अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं एसके बिसेन, पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय काहनीवाड़ा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश में गणित शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से बात करना चाहता हूँ जिनके बच्चे गणित विषय में रुचि नहीं लेते हैं, गणित विषय से दूर भाग रहे हैं, या उन्हें गणित विषय समझ में नहीं आता है, गणित विषय में इंटरेस्ट नहीं आता है, या ये कह लीजिए कि गणित विषय से उन्हें डर लगता है। ऐसे बच्चों से और उनके अभिभावकों से मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे सरल विषय गणित विषय है, तो फिर वो कौन सी बात है जिसके कारण कुछ बच्चे गणित में पिछड़ रहे हैं, गणित में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनका मन नहीं लगता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो राज की बात बताने वाला हूँ, जिस राज को जानकर मुझे पक्का विश्वास है कि आपके बच्चे भी गणित विषय में रुचि लेने लगेंगे। तो वो राज की बात आज इस वीडियो में आप सभी जरूर सुने। मेरी आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि मैथ्स से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक जरूर पहुंच सके। मेरा मानना है कि प्रत्येक बच्चे को 10वीं कक्षा तक का गणित जरूर आना चाहिए। 10th क्लास तक का मैथ्स प्रत्येक बच्चे को जानना जरूरी है। यदि बच्चा 11th क्लास में मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ता है तो फिर मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स का आना जरूरी है। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो मैथ्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। यदि बच्चा बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बगैर मैथ्स के कोई भी बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। यदि बच्चा कॉमर्स सब्जेक्ट लेता है तो फिर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैथ्स की बहुत ही आवश्यकता होगी। बगैर मैथ्स के बच्चा इन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि यदि बच्चा 11th क्लास में आर्ट सब्जेक्ट लेकर पढ़ता है तो हो सकता है कि आर्ट विषय में मैथ्स की थोड़ी कम ज़रूरत पड़े। लेकिन यहाँ हमें यह बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो फिर वहाँ उसे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है, और यदि बच्चे का मैथ्स कमज़ोर है तो उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स सब्जेक्ट बहुत परेशान करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा कम से कम 10th क्लास तक की मैथ्स जरूर जाने। यदि बच्चा 10th क्लास तक की मैथ्स जान लेता है तो फिर वह अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो आइए आप और मैं मिलकर के बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स सब्जेक्ट में जागृत करते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और मेरा YouTube चैनल आपके साथ है, आपके बच्चे के साथ है। वो राज की बात है मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज। जी हाँ, यदि आपके बच्चे को मैथ्स का बेसिक नॉलेज क्लियर है तो फिर आपका बच्चा मैथ्स विषय में अवश्य ही इंटरेस्ट लेने लगेगा। मैथ्स के बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब यहाँ ये है कि यदि बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, मैथ्स के ये 4 जो ऑपरेशंस हैं, 4 संक्रियाएं हैं, यदि इन संक्रियाओं का विस्तृत ज्ञान बच्चों को यदि हो जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बच्चा मैथ्स विषय आसानी से पढ़ने लगेगा, उसे मैथ्स विषय में इंटरेस्ट आने लगेगा, और यदि इंटरेस्ट आएगा तो जरूर वो है मैथ्स विषय में आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बेसिक नॉलेज से जो मेरा मतलब है वो केवल इतना नहीं है
कि यदि बच्चा 3 + 2 = 5 सीख गया, 3 - 2 = 1 सीख गया, 2 = 6 सीख गया, 6 / 2 = 3 सीख गया, यदि बच्चा केवल ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख गया तो वह बेसिक नॉलेज जान गया या बेसिक नॉलेज का ज्ञाता हो गया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बेसिक नॉलेज से मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो वह विस्तृत नॉलेज मैं अपने YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर लेकर आ रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप अपने निगरानी में मेरे चैनल पर जो वीडियोस मौजूद हैं उन्हें आप अवश्य दिखाएं। जब बच्चे का बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा तब बच्चा अपने आप गणित विषय में रुचि लेने लगेगा। होता यह है कि बच्चा छोटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जान जाता है, लेकिन यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिक नॉलेज से मतलब ये है कि बच्चे को सभी प्रकार के जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, सभी प्रकार के जो नंबर हैं उन्हें ऐड करते आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करते आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते आना चाहिए और डिवाइड करते आना चाहिए। होता यह है कि यदि बच्चे को कहा जाए कि 5 - 2 = तो वह आसानी से कहता है कि 5 - 2 = 3, लेकिन यदि इसी को -2 + 5 लिख दिया जाए तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तब बच्चे के कई प्रकार से जवाब आते हैं। कभी बच्चा -3 कहता है, कभी बच्चा यहाँ बीच में प्लस देखकर 7 कहता है, कभी -7 कहता है। तो ये सारे जवाब जो कि गलत हैं। अब इसमें गलती क्या है? इन्हीं गलतियों की ओर मैं अपने आने वाले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना जा रहा हूं, तो आप उन वीडियोस को जरूर दिखाइएगा। यदि बच्चे को रेशनल नंबर्स को ऐड करने कहा जाए, जैसे मान लीजिए 2/3 + 7/5, ये 2 रेशनल नंबर हैं, तो इन रेशनल नंबर को ऐड करने कहा जाए तो बच्चा उन्हें इस प्रकार से ऐड करता है, 2 + 7 = 9, 3 + 5 = 8, जो कि गलत है। अब क्या गलत है? तो यही बातें जो है मैं आने वाली वीडियोस में क्लियर करना चाहता हूं। बहुत ही बेसिक स्तर से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है मैंने अपने वीडियोस में, इसलिए मैं कहता हूं कि उन वीडियोस को आप जरूर दिखाइएगा। इसी प्रकार से डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये बच्चों को आना चाहिए। कभी कभी बच्चे इस प्रकार से 0.2 × 0.3 का आंसर लिखते हैं, 2 3 = 6, 0.6, जो कि गलत है। तो सही कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम डेसिमल नंबर्स को, ये भी हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। इसी प्रकार से एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पक्षांतर कैसे करते हैं, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये जो बेसिक नॉलेज है, यदि बच्चे को हो जाता है तो फिर वह अपने आप गणित विषय में रुचि लेने लगता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे वीडियोस को जरूर दिखाइएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।